चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं सीएम हेमंत सोरेन। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होगी और इसी सिलसिले में ये दिल्ली पहुंचे हैं। उनकी ये मुलाकात दिल्ली में 10 जनपद में हो रही है। इस मुलाकात में झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह भी मौजूद हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली का, जहां से हमारे संवाददाता अमितेश कुमार सिंह दिल्ली से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमितेश, सोनिया गांधी से अहम मुलाकात है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। मुलाकात अंदर चल रही है, किन मुद्दों पर बातचीत हो रही है, क्योंकि कांग्रेस के भी नेता वहां पर मौजूद हैं झारखंड के। देखिए, झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की संयुक्त सरकार चल रही है और करीब 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन सरकार को लेकर के जो तमाम क्या खाका होना चाहिए, किस तरह से सरकार आगे बढ़ेगी, उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा चल रही है। क्योंकि दोनों दलों के बीच में कई मुद्दों को लेकर के खींचतान बीच में देखने को मिलती रही है। खासतौर से कांग्रेस के विधायकों की नहीं सुनी जा रही है तमाम इश्यूज को लेकर के सरकार में। तो इस तरह के मुद्दे सामने आ रहे थे, इस तरह की चर्चाएं हो रही थी कि कांग्रेस की उतनी नहीं सुनी जा रही है। कांग्रेस के विधायकों ने अपनी नाराजगी जताई भी थी इस मुद्दे को लेकर के। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज चर्चा होगी और खासतौर से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात हो रही है, उसमें झारखंड के प्रभारी आरपीएन सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी कैसे जेएमएम और कांग्रेस की जो संयुक्त सरकार है झारखंड में वो बेहतर तरीके से आगे बढ़े। अगले 4 सालों तक किस तरह से सरकार का जो खाका तैयार हो, विकास को लेकर के जो एक फार्मूला तैयार हो और आगे किस तरह से विकास की गाड़ी को रफ्तार दी जाए। क्योंकि 1 साल का जो कार्यकाल रहा वो कोरोना काल एक तरह से रहा, लॉकडाउन रहा, उसके बाद जो कोरोना के चलते जो विकास की रफ्तार को उतनी धार नहीं दी जा सकी थी। लगातार केंद्र के ऊपर मुख्यमंत्री की तरफ से और उनके लोगों की तरफ से आरोप लगाए जाते रहे कि केंद्र सरकार पूरी मदद नहीं करती है। लेकिन अब आगे 1 साल का दौर बीत चुका है, सरकार बने 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो कैसे इस सरकार को आगे चलाया जाए, किस तरह का खाका तैयार हो, दोनों दलों के बीच में कोऑर्डिनेशन किस तरह से बेहतर हो, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। और आरपीएन सिंह जो कि झारखंड के प्रभारी हैं, कल ही रांची से लौटे हैं कल शाम को, तो वो भी वहां से विधायकों की राय लेकर के पहुंचे हैं। तो तमाम इश्यूज पर चर्चा हो रही है। अभी जो मीटिंग चल रही है इस वक्त 10 जनपद के भीतर। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा अभिषेक, अगर बात करें हम झारखंड की, तो कानून व्यवस्था पर भी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। क्या इस बारे में भी बातचीत होगी, क्योंकि सरकार की इमेज भी ठीक रखनी है और साथ ही 20 सूत्री के गठन को लेकर भी कांग्रेस की तरफ से कवायद चल रही है। क्या इस मुद्दे पर भी बातचीत चल रही होगी? देखिए, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। निश्चित रूप से यहाँ पर जब मीटिंग चल रही है तो उसमें किस तरह से आगे 20 सूत्री कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए और खासतौर से कानून व्यवस्था को लेकर के जो सरकार पर सवाल खड़े होते रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से रांची में और रांची के बगल में जो ओरमांझी की घटना हुई उसको लेकर विपक्ष हमलावर था। तो कानून व्यवस्था कैसे दुरुस्त किया जाए, विकास को रफ्तार कैसे आगे बढ़ाई जाए और कैसे दोनों दलों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, जिससे कि सरकार में एक बेहतर तालमेल दिखे और आने वाले दिनों में झारखंड का विकास बेहतर हो और सरकार की इमेज अच्छी हो। इन तमाम इश्यूज को लेकर चर्चा होगी और निश्चित रूप से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से आज कुछ दिशा निर्देश जरूर दिए जाएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। चलिए अमितेश, आप मीटिंग पर नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। रांची से बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में चोरी हुई है। 2 घरों में चोरों ने हाथ साफ किया है। इस वक्त की बड़ी खबर रांची के नामकुम से, जहां नामकुम थाना क्षेत्र में चोरी की खबर आ रही है। 2 घरों पर चोरों ने हाथ साफ किया है और करीब 10 लाख की चोरी की आशंका जताई जा रही है। नकद सहित कीमती सामान और गहनों की चोरी हुई है। पूरे मामले की पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। तो नकद सहित कीमती सामानों की चोरी हुई है, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और नामकुम थाना क्षेत्र के काली नगर की घटना आपको बता रहे हैं। देवघर के सारठ से बीजेपी विधायक रणधीर सिंह का एक वायरल वीडियो सामने आया है। वीडियो में विधायक कह रहे हैं कि साइबर अपराधी अपराध करते हैं, ये उनकी काबिलियत है और जो ठगे जा रहे हैं उनकी बेवकूफी है। इसके साथ ही विधायक साहब यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि साइबर अपराधियों के कारण दूसरे राज्य का पैसा यहाँ आ रहा है, तो इसमें खराबी क्या है? तो अगर हमारे यहाँ का जनता बुरा बना रहा है आपको, तो पहले वहाँ का जनता को होशियार बनाइए ना जी। हमारा जनता बिना पढ़े इतना होशियार है। पुलिस लोग काम करता है, कोई पुलिस पकड़ता है।
हम बोले ज्यादा मत पकड़ो भैया, गरीब को तंग मत करो, जिस दिन रमेश जी का खोपड़ी गर्म होगा थाना घेर लेंगे। पहले कोई साइबर क्राइम जो होता है, तो साइबर क्राइम कोई किसी को फंसाता है चक्कर में, तो पहले उसको आप होशियार बनिए। कोई मोबाइल आपको फोन किया नया नंबर से, तो आप क्या फंस रहे हैं, क्या अपना चीज बताते हैं उसको, क्या दिखलो बोले बेटा बोले तो। लेकिन ज्यादा नहीं मारना बेटा, सब मारना वाला ठीक चीज नहीं है, सब मारने वाला ठीक चीज नहीं है ना। ऐसा धंधा बहुत होता है, आपका विधायक परेशान हो जाता है, रोज पूरी खोजता आप लोग पकड़ता है, रोज हमको छोड़वाना पड़ता है। मुखिया क्या बोलेगा साहब, मुखिया यदि एटीएम वाला रसीद जीतेगा हमारा क्षेत्र का एक भी पब्लिक को आज तक कोई एटीएम नहीं मार पाया, कोई हमारा क्षेत्र का जनता का खाता पैसा नहीं निकल पाया। लेकिन बाहर का पैसा हमारा क्षेत्र का जनता काम चलाता है, तो दूसरे देश का पैसा हमारा देश में आ रहा है, तो बढ़िया ना है हो। दूसरे राज्य का पैसा यहाँ आ रहा है, विकास हो रहा है। यदि किसी को ठगता है तो आप ठगा रहे हैं, मतलब उसको होशियार बनाइए ना। हमारा जनता को पकड़ रहे हैं, मतलब उसको होशियार बनाइए, हमारा जनता को क्या पकड़ रहे हैं। चतरा में नक्सलियों ने एक युवक को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सिमरिया थाना की पीरी बाजार का है, जहां नक्सलियों ने बाजार में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक परमेश्वर साव पीरी गांव का ही रहने वाला है। घटना के दौरान बाजार में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, लोग अपना सामान छोड़कर भागने लगे। बाइक सवार नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना से आक्रोशित लोगों ने NH 100 को जाम कर बवाल काटा है। हालांकि SP के समझाने के बाद लोग शांत हुए। पूर्व में मृतक के पिता की भी नक्सलियों ने मुखबिरी के आरोप में हत्या की थी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें चतरा से आपको बता रहे हैं। पीरी बाजार की ये तस्वीर है, जहां सरेआम गोली चली है। बाइक सवार को नक्सलियों ने गोली का शिकार बनाया है और उसके बाद लोग आक्रोशित हैं। बता दें कि नक्सलियों ने मुखबिरी का आरोप लगाकर हत्या की है, ऐसी खबरें हैं। मेडिकल की छात्रा पूजा भारती की हत्या के 7वें दिन भी अब तक पुलिस के हाथ खाली है। पतरातू डैम पर्यटकों के लिए बंद है, फिर भी लोग डैम पर पहुंच रहे हैं। इसे लेकर जिला प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। वहीं न्यूज 18 की टीम ने जब ग्राउंड जीरो का जायजा लिया तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। कहां है पूजा भारती के हत्यारे? 6 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। पुलिस प्रशासन पर उठे सवाल। पतरातू डैम में मेडिकल की छात्रा पूजा भारती के शव मिले। 6 दिन गुजर गए, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। SIT की टीम गठित हो गई है, DGP भी एक्शन में है, लेकिन हत्यारे शिकंजे से दूर हैं। हालांकि दावे बहुत किए जा रहे हैं। फैक्ट्स सामने में आ रहे हैं, उनको बहुत डिटेल में हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और एक प्रयास कोशिश की हमारी है कि हम जल्द से जल्द पूरे घटनाक्रम से संबंधित जो फैक्ट्स हैं वो कंप्लीटली प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेट करें। हत्याकांड के जल्द खुलासे का पुलिस दावा कर रही है, लेकिन न्यूज 18 की टीम पतरातू डैम में उस जगह पर भी गई जहां पूजा भारती का शव मिला था। लेकिन वहां के लोग ना तो पूजा को जानते थे और ना ही शव मिलने से पहले कभी उसे देखा था। पतरातू डैम का ये वही इलाका है जहां पर युवती का शव बरामद किया गया था। हम तस्वीरों को माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहीं से ग्रामीणों ने शव को निकाला था। आप लोग ही मौजूद थे उस वक्त जब यहाँ पे शव देखा गया और आप लोग ही उस शव को निकालने में पुलिस की मदद? जी सर, यहाँ पे हम ही लोग देखे। पहले हम लोग गाँव का जो सरपंच है उनको बात किए, वो पुलिस प्रशासन को बात किए, वो पुलिस आए, वो यहाँ पे लाश निकलवाया गांव की मदद से ही, फिर लेके चले गए वो लाश। हाँ। कब लगता है कब की घटना हो सकती है? आप लोग यहाँ कितने से कितने बजे तक रहते हैं? हम लोग यहाँ सुबह 10 बजे आते हैं और शाम 5 बजते मतलब यहाँ चल भी जाते हैं। यहाँ पूरा बाजार खाली भी कर देते हैं, कोई नहीं रहता है। जब आप लोग उस दिन कहीं युवती को पहले भी देखा उखा था, लग रहा है? नहीं, इसको पहले कभी हम लोग नहीं देखे थे। ये अनजान चेहरा था हम लोग के लिए। न्यूज 18 की टीम ने जब ग्राउंड जीरो का जायजा लिया तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। कोरोना के कारण पतरातू लेक पिछले 10 महीनों से बंद है, बावजूद डैम सैलानियों से गुलजार है।
होटल वाले को इजाज़त है सर, जिनका होटल में ऑनलाइन बुकिंग है उसका सिर्फ इजाज़त है सर। पार्क हमारे 10 महीना से ये बंद पड़ा हुआ है सर, पार्क में अंदर एंट्री नहीं है सर। सैलानियों के लिए डैम बंद है तो फिर पूजा भारती डैम कैसे पहुंची? सवाल तो प्रशासन पर उठेंगे ही। इस तरह से जिला प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत से जो है यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, यहाँ पर बोटिंग सहित तमाम सुविधाएं जो हैं वो दिखाई दे रही हैं, लेकिन प्रशासन की या फिर पुलिस की नजर इस पर क्यों नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या इनके पीछे इनकी मिलीभगत है? क्या यहाँ से पैसों को उगाही हो रही है? तो ये तमाम सवाल हैं जो पुलिस और जिला प्रशासन पर उठते हैं। झारखंड में बढ़ती आपराधिक घटनाएं और पूजा भारती की हत्या को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। सूरज मंडल ने आंदोलन का ऐलान करते हुए रामगढ़ एसपी को एसआईटी से हटाने की मांग की है। बोकारो से शुरू होगा हर जिला में रैली और मीटिंग, 20 को हजारीबाग में है और इस तरह से तमाम 28 जिलों में घूमते हुए 8 फरवरी को रांची में विराट प्रदर्शन और विद्रोह प्रदर्शन कहिए उसको, राज्यपाल का घेराव किया जाएगा और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के इस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की जाएगी। जब से सरकार बनी है तब से महीने दर महीने जो क्राइम की घटनाएं हैं वो बढ़ी है और ग्राफ आप देखेंगे तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है, वो नीचे की तरफ आने का नाम नहीं ले रहा। गोड्डा की पूजा भारती का शव 12 जनवरी को पतरातू डैम में मिला था। पूजा भारती के हाथ और पैर बंधे हुए थे। वो हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी और 11 जनवरी से लापता थी। 11 जनवरी को प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए हॉस्टल से निकली थी, लेकिन ना तो एग्जाम में शामिल हुई और ना ही वापस हॉस्टल लौटी। 12 जनवरी को उसका शव पतरातू डैम में मिला, लेकिन पुलिस अब तक अंधेरे में तीर मार रही है। हजारीबाग से राकेश के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। हज समिति के चेयरमैन पद पर इरफान अंसारी की नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल राज्य हज कमेटी के निवर्तमान चेयरमैन रिजवान खान ने उठाए हैं। इरफान अंसारी की नियुक्ति को गैर संवैधानिक बताते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व की हज समिति का मामला अभी हाईकोर्ट में लंबित है और उस पर फैसला आना अभी बाकी है। साथ ही उनका कार्यकाल समाप्त होने में अभी 6 महीने का वक्त बाकी है। बावजूद इसके राज्य सरकार ने हज समिति की घोषणा और नियुक्ति में मनमानी की है। हर तरह से संदिग्ध है, जबकि ये मामला डबल बेंच झारखंड हाईकोर्ट में लंबित है और फैसला अभी आना बाकी है। तो इस दिशा में हम लोग बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जो भी वर्डिक्ट आए, जो न्यायालय का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, लेकिन सरकार जल्दीबाजी में अनन फनन में असंवैधानिक गैर कानूनी कार्य कर रही है। दिग्भ्रमिक की वजह से अधिकारी उनको गलत फीडबैक दे रहे हैं। जामताड़ा विधायक और कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष इरफान अंसारी और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के समर्थकों के बीच नोकझोंक का वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों नेताओं के समर्थक अपने पक्ष के नेता के समर्थन में नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आयोजित किसान अधिकार दिवस के दिन राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान का है। जिंदाबाद 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 बन्ना गुप्ता जिंदाबाद इरफान अंसारी बन्ना गुप्ता मत कीजिए आप गलत बात है। कोई नारा नहीं, यहाँ आरपीएन सिंह का नारा होगा, तो जी का नारा होगा, आलमगीर साहब का नारा होगा। मैं कहना चाहता हूँ बस हालात बद से बदतर है, याद रखिएगा चिंटू, हालात बद से बदतर है और हर हाथ बद पत्थर है। बच गया वो शीशा तो शीशे का मुकद्दर है। बहुत बहुत 10 महीने बाद झारखंड में 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए आवासीय स्कूल आज से खुल गए हैं। स्कूल खुलने के बाद हजारीबाग इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय में छात्राएं पहुंचने लगी हैं। स्कूल पहुंच रही छात्राओं में खुशी देखी जा रही है। स्कूल प्रबंधन सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन कर रहा है। इतने महीने के बाद, इतने दिनों के बाद स्कूल आ रहे हैं और यहाँ पर अब हमारी बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसीलिए अब हमें तैयारी करने का और मजबूती मिलेगा हमारे प्रिपरेशन में।
ताकि अब क्योंकि टीचर्स के समक्ष में अच्छा प्रिपरेशन हो सकेगा, जैसा कि और भी नीचे की क्लास की दी लोग भी किया करती थी, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। अच्छा लग रहा है, 10 महीने बाद स्कूल खुल रहा है। घर पे पढ़ाई हुई लेकिन कुछ पढ़ाई बाधित हुई, और यहाँ आने के बाद शिक्षकों के गाइडलाइंस में हम लोग तैयारी अच्छी तरीके से कर पाएंगे, और 2 महीना होगा और फिर अंतिम में जो तैयारी होती है वही काम करता है। विद्यालय भवन, छात्रावास, भोजनालय, पाकशाला पूरे सभी की वृहद साफ सफाई करा दी गई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कैंपस है 52 एकड़ का, तो इसकी सफाई में बहुत ज़्यादा ही समय लगा, लेकिन सफाई हो गई और सैनिटाइजेशन भी 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल से करवा दिया गया है। जगह जगह जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है उसकी व्यवस्था कर दी गई है। क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगा। एक छात्रावास में एक कमरे में 10 से 12 बच्चे रहते हैं, तो अभी हम लोग 3 से 4 बच्चों को रखेंगे। आज से रांची नगर निगम नए भवन में शिफ्ट कर जाएगा। नए भवन में आज पूजा अर्चना के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। शिफ्टिंग से पहले नगर निगम के इस आधुनिक भवन का जायजा लेने मेयर आशा लकड़ा भी पहुंची, जहां उन्होंने बताया कि 8 फ्लोर निगम के 8 फ्लोर वाले निगम के इस नए भवन में 150 पार्षदों के बैठने की सुविधा होगी। सबसे बड़ी बात होती है कि रांची किसी भी नगर निगम के लिए भवन होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किसी तरह का काम करने के लिए चैम्बर जब तक नहीं रहेगा लोगों के पास में तो काम नहीं हो पाता है। देखिए, जब ये बिल्डिंग बन रहा था और इसमें बातचीत हो रही थी, तो हम लोग आज से 30 साल आगे की सोच करके इस बिल्डिंग को बनवाने का प्रयास किए थे। और इस बैठक में हम लोग इतना सोचे थे कि आने वाला समय में पूरे रांची नगर निगम का अगर विस्तार होता है तो लगभग 150 पार्षद ऐसे चुन करके आएंगे, तो हमारा जो परिषद मीटिंग का सभागार है पूरा 150 लोगों को बैठने के लिए बनाया गया है। जमशेदपुर पूर्वी सीट से विधायक सरयू राय ने सभी सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल के साथ अपने आवास पर बैठक की। इसमें स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने के उपायों पर चर्चा की गई। विधायक ने दावा किया कि सरकार के सहयोग से 1 साल के अंदर जमशेदपुर पूर्वी के सभी सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों की तरह बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि बच्चों को बेहतर पढ़ाई के साथ उनका भविष्य भी उज्जवल बन सके। साल भर का लक्ष्य हम लोग रख रहे हैं। साल भर में इस विधानसभा क्षेत्र में जितनी कमियां हैं उनको हम लोग दूर करेंगे, सरकार की सहायता से ही दूर करेंगे। हम लोग का प्रयास होगा, और सरकारी अधिकारियों को लगता है कि हमारी बातें वहाँ नहीं सुनी गई, तो मैं प्रयास करूँगा पर्याप्त संसाधन मिले। ये हम लोगों ने मिलजुल कर निर्णय किया है। शासन को मिलाकर, शिक्षा जगत के अधिकारी उनको मिलाकर हमारे क्षेत्र के हाई स्कूल अच्छी स्थिति में आए, पढ़ाई अच्छी हो, ये हम लोगों का प्रयास है। नक्सल प्रभावित इलाकों में जब कोई हमला या हादसा होता है, तब तुरंत वहां से जवानों या आम लोगों को आसपास के अस्पताल में पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई लोगों की जान भी चली जाती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए DRDO और CRPF की संयुक्त प्रयास से एक विशेष बाइक का निर्माण किया गया है, जो नक्सल प्रभावित इलाकों में या किसी हादसे के वक्त काफी कारगर साबित हो सकता है। इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बाइक एम्बुलेंस बाइक है और इसे काफी आधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर सहित पल्स की उचित जानकारी, जीवन बचाने वाले तमाम उपकरण से इसे सज्जित किया गया है। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।